हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन of an electron with an energy of 189 electron volt in a uniform magnetic field of magnitude 70 micro tesla. ठीक है, तो आपको एनर्जी भी गिवन है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन है. तो एक तो आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है पहले पार्ट में, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन, और सेकेंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अगर वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उस पाथ का हमें रेडियस भी कैलकुलेट करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक, अगर फील्ड में जा रहा है तो उस पर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स. और उस मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होती है F इक्वल्स टू वो क्या होती है, QVV होती है. और जब ये रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा बराबर होता है QVB के. तो यहाँ से तो मैं R की वैल्यू निकाल लूंगी. तो यहाँ से जो मेरा R आएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R मेरा जो हो जाएगा वो MV अपॉन QV के बराबर हो जाएगा. एक V से एक V कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा MV और यहाँ बचा QV. R तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, जो रेडियस मुझे मिल जाएगी, बी पार्ट में कैलकुलेट करनी है. फिर मुझे निकालनी है फ्रीक्वेंसी. तो देखिए, इस तरह से सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर जो होती है 2πr. तो टाइम कितना लगेगा इसको, 2πr अपॉन वी. और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, 1/f के बराबर होती है. इसका मतलब f जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, v अपॉन 2πr. तो यहाँ से इस फॉर्मूले से मैं निकालूंगी फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे एक तो रेडियस चाहिए और एक स्पीड चाहिए, और स्पीड हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे. f इक्वल्स टू QVV होता है. तो v की जो वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूले से, वो मेरे पास v की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो निकालेंगे हम हाफ एम वी स्क्वायर से. ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी हमारे पास, √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m. यहाँ से हम निकाल लेंगे v और यहाँ से हम निकालेंगे r, और उस दोनों की वैल्यू हम रख देंगे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी. तो देखिए, सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करेंगे r की वैल्यू. तो r की वैल्यू के लिए मुझे पहले v निकालना पड़ेगा. तो v मेरा कितना आ जाएगा, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी हमको कितनी गिवन है, 189 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अपॉन क्या था, अपॉन m. मास हम जानते हैं कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम. तो यहाँ से जो v सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से जो v आएगा वो आएगा 8.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड. ये मैंने निकाल लिया है v. अब मैं क्या निकालूंगी, अब मैं निकालूंगी रेडियस. रेडियस हमारी क्या थी, mv अपॉन qv. तो m तो मास तो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू v की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है. तो हम रख देंगे 8.1 इंटू 10⁻6 अपॉन QV. चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमको कितना गिवन है, 70 माइक्रो टेस्ला हमको गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे हम, जो हमें कितनी गिवन है, 70 इंटू 10⁻6 टेस्ला, क्योंकि ये क्या है, माइक्रो में वैल्यू गिवन है. तो यहाँ से जब हम R को कैलकुलेट करेंगे तो R की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो R की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलती है, दिस इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट सम, ये आएगी 0.0 क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1.316 अपॉन 2 के बराबर आएगी. ठीक है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.316 मीटर अपॉन यहाँ पे 2 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे इसको 2 से तो ये ऑलमोस्ट हमारा किसके बराबर आएगा, ये हमारा ऑलमोस्ट बराबर आएगा, यहाँ से पॉइंट लग जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर ये आपके पास 5 हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा. इतना मीटर हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी. अब हम फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल सकते हैं. फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी, v अपॉन 2πr. तो v की वैल्यू रख देंगे 8.1 इंटू 10⁻6 अपॉन 2πr, तो 2 इंटू 3.14,
और इनटू यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे हम 0.658। तो जब सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट जो इक्वल आएगी हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद ये हमारी ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगी 9 × 10⁵ हर्ट्स के बराबर। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो ये हमारी क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।